जमीन विवाद में उलझते हुए दिखे अजीत पवार और उनके पुत्र। इस समय महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार ने शनिवार को पुणे के मुंडवा कोरेगांव पार्क में अपने बेटे पार्थ पवार से जुड़े जमीन विवाद पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस जमीन के लेन देन के बारे में पहले पता होता तो वह इसे होने नहीं देते। अजीत पवार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की जमीन में महर वतन कहा जाता है जो सेल डीड नहीं हो सकता, लेकिन अब यह देखना होगा कि यह लेन देन कैसे हुआ। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे की अध्यक्षता में गठित समिति इस मामले की गहन जांच करेगी। पवार ने कहा कि राज्य को इस मामले से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और जल्द ही सच्चाई सामने भी आ जाएगी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऐसा लेन देन कैसे संभव हुआ जिसका पंजीकरण ही नहीं हो सकता है। इसके बावजूद यह पता नहीं चल पाया कि यह कैसे हुआ और क्या इस मामले में किसी का कोई दबाव था। अजीत पवार ने पुणे के बापोडी इलाके में अपने बेटे से जुड़े एक अन्य जमीन लेन देन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके परिवार का नाम जरूर था, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगर उन्हें पता होता तो वह इसे होने नहीं देते। उन्होंने दोहराया कि राज्य के राजस्व विभाग की 6 सदस्य समिति पूरी जांच करेगी और असली सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। पवार ने कहा है कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण कार्यकाल में मौजूद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाया कि 1 महीने के भीतर इस मामले की पूरी जांच और सच्चाई सामने आएगी। FIR में जिन लोगों का नाम शामिल है उनमें अमोडिया इंटरप्राइजेज LLP अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिग्विजय पार्थ पवार के चचेरे भाई और मूल जमीन मालिकों के वंशजों के लिए पावर ऑफ अटर्नी धारक शीतल तेजवानी, साथ ही सौदा दर्ज करने वाले उप पंजीय रविंद्र तारू शामिल हैं। इस मामले में रविंद्र तारू और तहसीलदार सूर्यकांत योवले को पहले ही निलंबित करा जा चुका है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री का चाचा और रंकपा सपा प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे गंभीर मामला बताया और जांच कर समाज के सामने असली तस्वीर पेश की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट होगी। इस मामले में तो बता दें कि पवार परिवार से जुड़ा हुआ ये मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक हलचल सी पैदा कर दी और जनता की इस पर अब नजर टिक चुकी है कि आखिर क्या सच्चाई है इस मामले में और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए।